हेलो गाइस। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है यहाँ से कि हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। शॉमिंग डॉक्टर से पूछती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि इनका इलाज यांगजाओ करा रहा है। तो वो कहता है कि जब मैं लीव से वापस आया था और तभी मुझे इसी बारे में पता चला। फिर शॉमिंग अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और रोने लगती है कि प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाएं। अब यांगजाओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि यैन इसके पास आता है और कहता है कि वो जमीन वाली बात संभल गई है। फिर वो यहाँ से निकल रहा होता है कि इतने में सुंगलिंग यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर ये खुश हो जाता है। सुंगलिंग अंदर आती है, ये यांगजाओ के लिए खाना लेकर आई होती है। यैन यहीं पर खड़ा हो जाता है और इसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर यांगजाओ यहाँ पर आता है तो ये उसे देखकर फौरन से चला जाता है। फिर यांगजाओ आकर सोफे पे बैठता है तो सुंगलिंग उसके लिए काफी ज्यादा खाना लेकर आई होती है, जिसे वो खाने लगता है। बातों बातों में पूछती है कि शॉमिंग की मॉम कैसी हैं। तो यांगजाओ को याद आता है कि मैंने तो उसकी खैरियत भी नहीं पूछी और ये फौरन यहाँ से निकल जाता है। और सुंगलिंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मॉम से बात कर रही होती है। वहीं यांगजाओ आ जाता है और इन दोनों की बातें गेट के बाहर से सुन रहा होता है। शॉमिंग कहती है कि इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और ये कहकर रो रही होती है। इतने में यांगजाओ अंदर आता है और शॉमिंग को अप्रिशिएट करता है कि ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब ये दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और बात करते हुए आ रहे होते हैं। शॉमिंग कहती है कि अगर मेरी मॉम बेकसूर निकली और हमें पता चला कि वो खूनी नहीं है तो तुम क्या करोगे। यांगजाओ ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं होता। लेकिन फिर शॉमिंग से कहता है कि चलो हमें डॉक्टर से भी मिलने जाना है। अब ये दोनों डॉक्टर के रूम में आ जाते हैं और वो शॉमिंग की मॉम के बारे में बात करने लगते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि हमें रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं और हो सकता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। फिर यांगजाओ उनकी फाइल देखता है और कहता है कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर वो ठीक चाहिए। फिर डॉक्टर शॉमिंग से कहते हैं कि तुम बेफिक्र रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं उनकी बहुत केयर करूंगा। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि शॉमिंग स्टोर रूम में आती है। इसमें से एक बॉक्स निकालती है जिसमें इसकी मॉम की ज्यादा पिक्चर्स होती हैं और अपनी मॉम की पिक्चर्स को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में है और अपने फादर की पिक्चर को देख रहा है और उसे शॉमिंग की बात याद आती है कि अगर उसकी मॉम बेकसूर निकली तो फिर क्या होगा। अब नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग वो एल्बम लेकर अपनी मॉम के पास आती है। अचानक से एल्बम में से यांगजाओ के डैड की और इसकी मॉम की पुरानी पिक्चर निकलती है तो इसे बहुत हैरत होती है। फिर ये घर आती है और सिस्टर हुआ से पूछती है कि मेरी मॉम और अंकल जाओ एक दूसरे को कब से जानते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है और वो इसलिए क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो यांगजाओ 3 से 4 साल का था। ये दोनों यहाँ पर बात कर रही होती हैं। इतने में यांगजाओ यहाँ पर आ जाता है और सिस्टर हुआ से खाने का कहता है। वो गोइंग के साथ किसी बिजनेस ट्रिप की बात कर रहा होता है, जिस पर वो सुंगलिंग के साथ जा रहा है। तो शॉमिंग ये सुनकर रुक जाती है और उससे पूछती है। तो यांगजाओ कहता है कि तुम्हें मेरे मैटर्स में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तो फिर शॉमिंग यहाँ से चली जाती है। अब रूम का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ अपना बैग पैक कर रहा होता है। इतने में शॉमिंग आती है और उसकी हेल्प करने लगती है। बातों बातों में शॉमिंग इससे पूछती है कि क्या आप सुंगलिंग को पसंद करते हैं। ये सुनकर यांगजाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो शॉमिंग के करीब आकर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। तो शॉमिंग अपना हाथ छुड़वाती है और यहाँ से चली जाती है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ और सुंगलिंग ट्रिप पर निकल गए हैं। वहीं शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम की खिदमतें कर रही है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। वहीं यांगजाओ को दिखाया जाता है कि उसकी मीटिंग बहुत अच्छे से जाती है और ये लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग से मिलने उसकी डायरेक्टर आती है। लोग बात कर रही होती हैं कि इतने में जियांगजी यहाँ पर आ जाता है। फिर डायरेक्टर डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती हैं। जियांगजी अपनी सीट उठाकर शॉमिंग के बराबर में रखता है और कहता है कि मैं आज ही बिजनेस ट्रिप से वापस आया हूँ और आते ही मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया। जियांगजी शॉमिंग से कहता है कि आओ हम दोनों कहीं खाना खाने चलते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे अपनी मॉम का ख्याल रखना है। लेकिन जियांगजी उसे फिर भी वहाँ से ले जाता है। डायरेक्टर को दिखाया जाता है कि उन्हें डॉक्टर से मिलना होता है। वो उन्हें मैसेज करती है तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और डॉक्टर इससे पूछते हैं कि आओ हम दोनों लंच के लिए चलते हैं। तो ये कहती है कि नहीं, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी कैंटीन का फूड ही खाऊंगी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ पार्टी में बैठा होता है, लेकिन वो शॉमिंग को याद कर रहा होता है। सुंगलिंग सामने से आ रही होती है और वो उसे देखती है तो उसे भी बुरा लगता है। फिर वो उसके पास आकर बैठ जाती है और इससे पूछती है कि मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि आपने स्टेडियम वाले प्रोजेक्ट पर इतना फोर्स क्यों दिया। तो ये याद करता है कि एक मर्तबा शॉमिंग स्पोर्ट्स क्लब में बैठकर ड्राइंग बना रही थी। ये उसके पास जाता है और उसे डरा देता है और उससे पूछता है कि तुम क्या बना रही हो। तो वो उसे दिखाती है कि मैं स्टेडियम की ड्राइंग बना रही हूँ और उसे कॉन्सेप्ट भी समझाती है। ये शॉमिंग से कहता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए स्टेडियम बनाऊंगा। ये याद करते हुए मुस्कुरा रहा होता है और सुंगलिंग इसे देख रही होती है। साथ ही हमें शॉमिंग और जियांगजी का दिखाया जाता है कि शॉमिंग खाना खाने के लिए मना कर रही होती है, क्योंकि जियांगजी ने काफी ज्यादा ऑर्डर किया होता है। जियांगजी से कहता है कि हम दोनों एटलीस्ट फ्रेंड्स तो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बातें छुपाती हो। तो शॉमिंग कहती है कि बेशक हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं, और ये कहकर वहाँ से आ जाती है। नेक्स्ट इन
हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मॉम को स्टोरी सुना रही होती है। ये इतनी ज़्यादा थक चुकी होती है कि इसे नींद आने लगती है और देखते ही देखते इसकी आंख लग जाती है कि अचानक से शॉमिंग की मॉम की आंख खुलती है और वो शॉमिंग के सर पर हाथ फेरती हैं। ये देखकर शॉमिंग की आंख खुल जाती है और वो डर जाती है। वो फ़ौरन से उठकर बैठती है और अपनी मॉम की खैरियत पूछती है। वो रोने लगती है और उनसे कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और आपके बिना तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। साथ ही यांगज़ाओ को दिखाया जाता है कि उसे भी पता चलता है तो वो फ़ौरन से हॉस्पिटल के लिए निकलता है। कहता है कि सुंगलिंग को पहले उसके घर पर छोड़ दो तो सुंगलिंग कहती है कि नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। कुछ देर के बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और यांगज़ाओ शॉमिंग की मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि ये बिल्कुल खामोश बैठी हैं तो इनसे मिलने के लिए अंदर जाता है। सुंगलिंग भी अंदर जाने लगती है लेकिन ग्वेंग उसे रोक लेता है कि ये इनका फैमिली बिजनेस है। ये जैसे ही अंदर आता है शॉमिंग इसके पास आती है कि देखो मेरी मॉम उठ गई हैं। फिर इनके करीब आता है और इनकी खैरियत पूछे बगैर ही उस दिन के बारे में सवाल करने लगता है जब इसके डैड की मौत हुई थी। यांगज़ाओ जैसे ही सवालात पूछने लगता है तो शॉमिंग की मॉम डर जाती हैं और शॉमिंग को अपने गले से लगा लेती हैं। शॉमिंग इसे बताती है कि ये जब से उठी हैं ये कोई भी बात नहीं कर रही, इन्हें पता नहीं क्या हुआ है। ये सुनकर यांगज़ाओ बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है। ये डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर इसे बताते हैं कि उन्होंने अपनी मेमोरी को खो दिया है। फिर सुंगलिंग किंगशन को कॉल कर बताती है कि शॉमिंग की मॉम उठ गई हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा राज फाश हो जाएगा। तो सुंगलिंग कहती है कि वो अपनी मेमोरी को खो चुकी हैं और उन्हें अब कुछ भी याद नहीं। फिर कॉल कट हो जाती है और ये इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। यांगज़ाओ डॉक्टर से बात करने के बाद वापस से कमरे में आता है तो शॉमिंग उससे कहती है कि प्लीज़ कोई ऐसी बात मत करना। शॉमिंग की मॉम जैसे यांगज़ाओ को देखती हैं वो बहुत ज़्यादा डरने लगती हैं और शॉमिंग के पीछे छुप जाती हैं। डॉक्टर यांगज़ाओ से कहते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा मत करें वरना तो इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो यांगज़ाओ डॉक्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस औरत की इतनी हिमायत क्यों करते हो, वो इसलिए क्योंकि इसने तुम्हें बचपन में सहारा दिया है। ये कहकर यहाँ से चला जाता है और शॉमिंग अपनी मॉम को संभाल रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। फिर डॉक्टर शॉमिंग से कहते हैं कि आप इन्हें घर लेकर जा सकती हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि चलो शॉमिंग हम घर चलते हैं। अब ये शॉमिंग के साथ यांगज़ाओ के घर पर आती हैं लेकिन ये घर को देखती हैं और कहती हैं कि शॉमिंग ये वाला घर तो हमारा नहीं है और यहाँ से जाने लगती हैं। तो शॉमिंग कहती है कि अब से हम लोग यहीं पर रहेंगे। साथ ही किंगशन के ऑफिस का दिखाया जाता है कि उसके पास एक लड़का आता है और वो उससे कहता है कि तुम इनकी माँ का गेम खत्म कर दो। शॉमिंग अपनी मॉम को घर में लेकर आती है तो वो हर चीज़ देखने लगती हैं। वहीं सिस्टर हुआ शॉमिंग से पूछती हैं कि ये अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रही हैं। तो शॉमिंग उन्हें बताती है कि इनकी याददाश्त चली गई है। ये लोग यहाँ पर खड़ी होकर सिस्टर हुआ से बात कर रही होती हैं कि इतने में यांगज़ाओ यहाँ पर आता है। वो शॉमिंग की मॉम से कहता है कि आए मैं अपने फादर से आपको मिलवाने के लिए लेके चलता हूँ, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। ये इन्हें कमरे में लेकर आती है तो यहाँ पर इनकी पिक्चर लगी होती है। यांगज़ाओ शॉमिंग की मॉम से पूछता है कि अब आप बताएं कि उस दिन क्या हुआ था, मेरे फादर की डेथ कैसे हुई। वो एकदम भौंकला जाती हैं और कहती हैं कि मेरे हाथ में छुरी थी। शॉमिंग और यांगज़ाओ दोनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैं उससे वाटरमेलन काट रही थी। यांगज़ाओ को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इन पर गुस्सा करने लगता है कि आप मुझे पागल क्यों बना रही हैं। ये कहकर यहाँ से चला जाता है तो शॉमिंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मॉम को नहला रही होती है। वो उनसे कहती है कि बेशक आपकी तबीयत ठीक ना हो या आपकी याददाश्त वापस ना आए, मैं हमेशा आपकी केयर करूंगी, बस आप मेरे साथ ही रहिएगा और मुझे छोड़कर मत जाइएगा। फिर ये इन्हें खाने की टेबल पर लेकर आती है और इनके बिब बांधती है। शॉमिंग की मॉम इससे कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तो शॉमिंग कहती है कि हमारा कोई भी घर नहीं रहा लेकिन हम दोनों जहाँ पर भी साथ रहेंगे वो जगह हमारे लिए घर बन जाएगी। फिर सिस्टर हुआ इनके लिए सूप लेकर आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं लेकिन जैसे ही सूप पीने लगती हैं वो सिस्टर हुआ को देखकर डर जाती हैं। तो शॉमिंग कहती है कि आप मुझे दे दें, मैं इनको पिला दूंगी। फिर शॉमिंग अपनी मॉम को सूप पिलाती है जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। खाना खाने के बाद ये उनको पार्क में लेकर आती है और इनसे बातें कर रही होती है। इतने में यहाँ पर सुंगलिंग आ जाती है। वो कहती है कि हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात इनसे नहीं हो सकी थी इसलिए मैं आंटी से मिलने आई हूँ और इनके लिए एज अ गिफ्ट टॉनिक भी लाती है जो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। वो शॉमिंग की मॉम के पास आती है और उन्हें हाय करती है लेकिन ये उसकी बात का जवाब नहीं देती। शॉमिंग भी ये देख रही होती है कि उसकी मॉम तो जवाब ही नहीं दे रही। फिर सुंगलिंग नीचे बैठती है और इनसे कहती है कि मैं शंघाई ग्रुप से आई हूँ। ये जैसे ही शंघाई का नाम सुनती है ये चौंक जाती हैं और यांगज़ाओ के फादर का नाम लेती हैं। तो शॉमिंग उनसे पूछती है कि वो अंकल, वो कहती है नहीं वो तुम्हारे फादर हैं। शॉमिंग भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो शॉमिंग को लेकर अंदर चली जाती हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि सुंगलिंग किंगशन से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि जैसे ही उनकी मॉम ने शंघाई ग्रुप का नाम सुना वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपने मॉम के रूम में आती है लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती तो वो परेशान हो जाती है और सिस्टर हुआ से जाकर पूछती है तो वो शॉमिंग को बताती हैं कि वो तो यांगज़ाओ के साथ गई हैं। अब यांगज़ाओ का सीन दिखाया जाता है कि वो इनको अपने फादर की कब्र पर लेकर आता है और इनसे कहता है कि यहाँ पर मेरे फादर हैं तो इनके सामने प्लीज आप झूठ मत बोलिएगा। ये जैसे इसके फादर की तरफ देखती हैं ये बहुत सैड हो जाती हैं और कहती हैं कि ये सब कब हुआ, मुझे ये सब क्यों नहीं पता। यांगज़ाओ इनको देखकर बहुत हैरत में होता है कि ये सब क्या कर रही हैं। फिर वो यांगज़ाओ की तरफ देखती हैं तो उन्हें यांगज़ाओ भी याद आ जाता है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहती हैं कि बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ।
यांगजाओ कहता है कि आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हैं, लेकिन ये यांगजाओ को अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब यांगजाओ इनको लेकर घर पहुंचता है तो शॉमिंग कार के सामने आ जाती है। फिर जल्दी से अपनी मॉम को कार से बाहर निकालती हैं, लेकिन ये सॉरी सॉरी ही कह रही होती हैं। तो शॉमिंग पूछती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है जो ये इतना ज्यादा डरी हुई हैं, लेकिन यांगजाओ इसकी बात का जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। अब हमें खाने का सीन दिखाया जाता है। शॉमिंग अपनी मॉम को खाना खिला रही होती है, लेकिन वो जैसे ही यांगजाओ को देखती है वो उसके लिए खाना निकालना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके करीब जाकर उसे खाना देती हैं और कहती हैं कि पेट भरकर खाना खाना और अब से इस घर को ही अपना घर समझना। वो यांगजाओ से कहती है कि तुम और शॉमिंग क्लासमेट हो तो तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर यांगजाओ को गुस्सा आ जाता है। वो इनसे कहता है कि आप दोनों क्या गेम खेल रही हो। वो कहता है कि जब से मेरे फादर की डेथ हुई है मेरे दिल से हर अच्छी याद निकल गई है, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। ये सुनकर शॉमिंग रोने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि वो बेचारा बहुत दुख में है और हमें उसका साथ देना है। यांगजाओ के स्टडी रूम का दिखाया जाता है कि वो इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है। वहीं शॉमिंग का दिखाया जाता है कि इसकी मॉम सो जाती हैं और इसके पास यांगजाओ के मॉम की कॉल आती है। वो बताती हैं कि टियांगकोंग की तबीयत खराब हो रही है तो तुम फौरन आ जाओ। इनसे मिलने जाती हैं तो वो उसे बताती हैं कि टियांगकोंग की आंखों में प्रॉब्लम हो रही है और अगर उसके वक्त रहते इलाज नहीं हुआ तो उसकी दोनों आंखें चली जाएंगी। फिर शॉमिंग टियांगकोंग के पास आती है और उससे इलाज करवाने का कहती है। टियांगकोंग जैसे ही शॉमिंग की आवाज सुनता है वो रोने लग जाता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। फिर शॉमिंग उसे प्यार से ट्रीटमेंट के लिए समझाती है तो वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि टियांगकोंग की आंखों का टेस्ट होता है। फिर डॉक्टर शॉमिंग को बताते हैं कि इसका अगर वक्त रहते इलाज नहीं हुआ तो इसकी आंखों में बहुत मसला हो जाएगा। वहीं शॉमिंग की मॉम को दिखाया जाता है कि वो बाउंड्री पर चल रही हैं तो यांगजाओ यहाँ पर आ जाता है और आकर इन्हें पकड़ लेता है कि आप ये क्या कर रही हैं। ये इन्हें पकड़ता ही है कि यहाँ पर शॉमिंग आ जाती है और नीचे से चीखने लगती है कि यांगजाओ तो मेरी मॉम के साथ क्या कर रहे हो। फिर भागती हुई ऊपर आती है और यांगजाओ और शॉमिंग मिलकर इन्हें ऊपर की तरफ खींचते हैं। फिर वो यांगजाओ के गले लग जाती हैं और कहती हैं कि तुम डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। शॉमिंग ये देख रही होती है और उसे बहुत अफसोस होता है कि मेरी मॉम यांग के साथ कितनी अच्छी हैं। फिर यांगजाओ कहता है कि शॉमिंग अपनी मॉम को मुझसे दूर करो और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि डॉक्टर इनकी तारीफ करते हैं कि इनकी कंडीशन अब बेहतर हो रही है। तो शॉमिंग यांगजाओ की तरफ देखकर डॉक्टर को कहती है कि आप प्लीज मेरी मॉम को जल्दी ठीक कर दें ताकि इन्हें अच्छे बुरे की समझ आ जाए। अब इनकी मॉम का टेस्ट होने लगता है तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यांगजाओ शॉमिंग से कहता है कि आंटी मुझे इतना प्रोटेक्शन दे रही हैं और मेरी इतनी केयर कर रही हैं। इन्होंने मेरे डैड का भी बहुत ख्याल रखा, लेकिन इन द एंड इनकी वजह से मेरे डैड हर्ट हुए। यांगजाओ यहाँ से जाने लगता है तो शॉमिंग उसे रोकती है, उसे टियांगकोंग की कंडीशन के बारे में बताती है और कहती है कि हमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है। तो यांगजाओ कहता है कि तुम इसकी परवाह मत करो, ये मैं अरेंज कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग टियांगकोंग को तैयार करती है और यांगजाओ की मॉम के घर पर उसे लेकर जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होता ये मेरे घर पर रहेगा। वहीं किंगशाइन का दिखाया जाता है कि वो एक लड़के से बात कर रहे होते हैं। वो उन्हें शॉमिंग की मॉम का बताता है कि वो हर हफ्ते हॉस्पिटल आती हैं। तो किंगशाइन उससे कहते हैं कि उन्हें वहीं पर खत्म कर दो और पीछे सबूत मत छोड़ना। साथ ही शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो टियांगकोंग को कमरे में लेकर आती है। ये कमरा एक बच्चे के लिए तैयार किया होता है। वो यांगजाओ की मॉम से पूछती है कि आपने तो ये कमरा एक बच्चे के लिए तैयार किया है जबकि आपका तो कोई औलाद भी नहीं है। फिर वो इसे बताती है कि एक्चुअली मेरा एक बच्चा था लेकिन मैंने उसे खो दिया और फिर जानबूझकर ये कमरा बनवाया। जब भी मुझे उसकी याद आती है मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग ने यांगजाओ के लिए कोई शर्ट सिलवाई होती है जिसे वो लेने आती है। इतने में सुंगलिंग भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी यांगजाओ के लिए कोई शर्ट खरीद रही होती है। फिर वहाँ की वर्कर शॉमिंग को शर्ट लाकर देती है और शॉमिंग ये लेकर निकलने लगती है। वहीं सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि उसे कोई भी शर्ट पसंद नहीं आ रही। इतने में यहाँ पर शॉमिंग आ जाती है तो ये दोनों हेलो हाय करती हैं। सुंगलिंग कहती है कि ये शर्ट तुमने जियांगजी के लिए खरीदी है। शॉमिंग कहती है कि मैं और जियांगजी इतना क्लोज नहीं कि मैं उसे शर्ट गिफ्ट करूं, और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। फिर सुंगलिंग वहाँ खड़ी वर्कर से कहती है कि मुझे भी यही शर्ट लाके दो, ये जो लड़की अभी लेकर गई है। अब नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मॉम का एग्जामिनेशन कराने हॉस्पिटल आई होती है। तो शॉमिंग डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम का ख्याल रखना है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम बेफिक्र रहो, अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और वो उनका ख्याल रखेंगे। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर नर्स आती है और वो बताती है कि शॉमिंग की मॉम कहीं गुम हो गई हैं। तो ये दोनों उन्हें ढूंढने के लिए फौरन निकलते हैं। स्टेयर्स का सीन दिखाया जाता है कि एक लड़का है जो शॉमिंग की मॉम को अपने करीब बुला रहा है और उनसे कहता है कि आपकी बेटी और यहाँ ऊपर है तो आप मेरे साथ चलें। इतने में यहाँ पर डॉक्टर इनको ढूंढते हुए आ जाते हैं तो वो लड़का भाग जाता है और शॉमिंग की मॉम रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे मेरी बेटी के पास लेकर चलो। फिर वो इनको संभालता है और कहता है कि मुझे पता है कि आपकी बेटी कहाँ है, आए मैं आपको लेकर चलता हूँ, और आराम आराम से उन्हें सीढ़ियों से लेकर नीचे जाता है। शॉमिंग इन्हें जैसे ही आता देखती है इन्हें गले से लगा लेती है और इनसे पूछती है कि आप कहाँ गई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ड्राइवर नहीं होता। तो डॉक्टर इन दोनों को घर छोड़ने के लिए जाते हैं। अब घर का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ अपनी गाड़ी से अंदर जा रहा होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि डॉक्टर शॉमिंग और उसकी मॉम को घर छोड़ने आया है। शॉमिंग डॉक्टर को शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपको मेरी मॉम का ख्याल रखना है।
इतने में यांगजाओ यहाँ पर आता है तो ये अपनी मॉम को लेकर अंदर चली जाती है। फिर डॉक्टर यांगजाओ से कहते हैं कि मुझे आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है और ये शॉमिंग की मॉम के रिलेटेड है। ये दोनों हॉस्पिटल की रूफ पर आ जाते हैं और डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि कोई शॉमिंग की मॉम को मारने की कोशिश कर रहा है। तो यांगजाओ सामने लगा टेलीफोन बूथ देखता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर ने ही लगवाया था। वहीं किंगशान का दिखाया जाता है कि वो उस लड़के पे बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि यांगजाओ का तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ज्यादा तेज है। नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि यांगजाओ ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो शॉमिंग उसे रोकती है और वो गिफ्ट देने की कोशिश करती है। तो यांगजाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर रख दो, मैं मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ, और ये कहकर निकल जाता है। अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग की कॉल आती है। वो कहती है कि घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहती हूँ, और कहती है कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो ये दिन मैं तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। फिर ये कैलेंडर पे देखता है तो इसे पता चलता है कि आज तो इसकी बर्थडे है। सुंगलिन भी वहीं खड़ी होती है और उसे पता चल जाता है कि आज यांगजाओ की बर्थडे है। यांगजाओ ऑफिस से निकलने लगता है तो सुंगलिन उसे पीछे से रोकती है और उसे गिफ्ट देती है, साथ ही उसे हैप्पी बर्थडे भी कहती है। तो यांगजाओ कहता है कि तुम्हें कैसे पता। सुंगलिन कहती है कि मैं अपने बॉस पर अच्छी नजर रखती हूँ, और कहती है कि मैं तो आपके साथ लंच पर भी जाना चाहती थी लेकिन आपका ऑलरेडी प्रोग्राम है तो इसलिए फिर कभी। तो वो सुंगलिन से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ लंच करेंगे। वो जैसे ये सुनती है वो कार में बैठ जाती है और गुएंग भी ये देख रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग ने अपने हाथों से बहुत कुछ प्रिपेयर किया होता है, लेकिन वो जैसे ही देखती है यांगजाओ के साथ सुंगलिन भी आई है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर वो इसे गिफ्ट देने लगती है तो यांगजाओ के हाथ में ऑलरेडी बैग होता है तो वो उसे पीछे छुपा लेती है। सुंगलिन शॉमिंग से कहती है कि ये तो कॉन्फिडेंस है कि हमें एक ही चीज पसंद है, जिस पर शॉमिंग कहती है कि यांगजाओ रेडीमेड नहीं बल्कि टेलर के कपड़े पहनता है, हो सकता है कि तुम्हारी शर्ट उसे फिट ना आए। तो सुंगलिन कहती है कि ये मेरी चॉइस पर शक कर रही है, इसलिए तुम जाओ और कपड़े पहनकर दिखाओ। फिर यांगजाओ यहाँ से जाने लगता है और शॉमिंग के हाथ से भी बैग ले जाता है। ये देखकर शॉमिंग को बहुत खुशी होती है। फिर सुंगलिन टेबल पर आती है और खाने को देखकर कहती है कि ये सब कुछ यांगजाओ का फेवरेट है ना, और जानबूझकर कहती है कि मैं कभी उसे बनाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर शॉमिंग को बुरा लगता है क्योंकि वो ये सब कुछ शॉमिंग को टीज करने के लिए कर रही होती है। अब यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो रूम में आता है और शॉमिंग का गिफ्ट खोलकर देखता है। वो शर्ट निकालता है तो इस पे X और M लिखा होता है, जिसे देखकर ये खुश हो जाता है। सो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।